जी सर, नेक्स्ट है सुमित जैन। सुमित जी वीडियो ऑन करें। सुमित जैन, आपके लाइट नहीं है ना? हाँ, हाँ फिर भी ठीक है चेहरे जी, पर उपाध्याय सर। फिर भी ठीक है। सुमित जी, आपने 76, 58, 72%, बीटेक में आपके 72% है, और अभी आप असिस्टेंट मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। जी ठीक सर। है। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि ये तो डिफरेंट फील्ड है आपका। बैंक का फील्ड जिसमें आप अभी असिस्टेंट मैनेजर हैं, वहां से आप प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, बिल्कुल अलग क्षेत्र है। आप इस क्षेत्र में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? जी सर, मैंने बैंक में रहते हुए सर पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में सर मेरा 7 वर्षों का अनुभव है। और मुझे लगता है सर मैं उस अनुभव का प्रयोग करते हुए सर लोगों के लिए कार्य कर पाऊंगा। जैसा कि सर बैंक में भी जो हम नेशनलाइज बैंक में रहते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और जो लक्षित वर्ग है उस तक सर लाभ पहुंचाते हैं, तो उसी बात बताइए, सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्य, योजनाएं तो बदलती रहती है, उनका कार्यान्वयन तो बदलता रहता है। उसके अलावा एक प्रशासनिक अधिकारी के पास बहुत सारे काम होते हैं। वो तो एक काम है सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना या उनको उनका टारगेट अचीव करना। वो तो एक काम है। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकली, व्यावहारिक रूप से बहुत सारे कार्य होते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी के पास। वो कौन कौन से कार्य होते हैं, आप बता सकते हैं? जी सर। सर एक प्रशासनिक अधिकारी के पास सर जो क्षेत्र विशेष की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन, उसके साथ साथ योजनाओं का रिव्यू करना, अ, सरकार की जो योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना, उसके साथ साथ सर अगर यह जैसे उस पद से रिलेटेड जो भी कार्य, यदि वो उपखंड पे पदस्थापित है या तहसील पे है तो रेवेन्यू से रिलेटेड कार्य है, या चलिए, आप कुछ मामलों। आप एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया, आपको एसडीएम बना दिया, और आपको पता चला कि पिछले कुछ महीनों में गांव में जो सड़क जाती है उस सड़क के किनारे के भी आगे, बीचों बीच, बीच से थोड़ा कम, एक बड़ा पत्थर लगा के और वहां पर एक हरा कपड़ा डाल के धार्मिक स्थान बना दिया गया है। आप क्या निर्णय लेंगे? कैसे उस समस्या को सुलझाएंगे? सड़क में अवरोध बना हुआ है। हाँ सर, घटना स्थल पर सर पहुंचकर जो भी जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है सर, उनसे बातचीत की जाएगी और उन्हें तत्काल यह कहा जाएगा कि इसे वह सड़क से साइड में हटाएं, क्योंकि इससे आवागमन बाधित होता है। और यदि वह ऐसा कुछ पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो वह इसे रास्ते से हटा ले। अगर वो नहीं हटाएं और आपको जबरदस्ती करनी पड़े तो क्या तरीका अपनाएंगे आप? सर जैसा कि पहले उनकी समझाइश की जाएगी और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए सर बातचीत की जाएगी। जो उनके वरिष्ठ जन स्थानों पर, अ, एक राज्य में कई स्थानों पर इस तरह के जो धार्मिक स्थान बना लिए गए हैं रास्तों में, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको जानकारी है? जी सर, अभी रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। आज के पेपर में आया है। चलिए, कोई बात नहीं। आपने बीटेक किया है, बीटेक, तो आप मुझे बताएंगे कि ये एरोनॉटिक्स कौन सी विधा है? एरोनॉटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? हाँ सर, एरोनॉटिक्स सर टेक्नोलॉजी की ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत सर जो हवाई क्षेत्र है उसमें जो भी एप्लीकेशंस है, जो उड़ने वाले जहाज है या जो यात्री विमान है, चाहे फाइटर जेट्स है या जंगी जहाज, जो भी हवाई जहाज संबंधी जो भी टेक्नोलॉजी, उन सब का अध्ययन इस विधा में किया जाता है। अच्छा, आपके पास बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है? जी सर, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल है। तो इसका टायर जो है सबसे पहले किसने बनाया? सर जानकारी नहीं। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक
सर एंटीसेप्टिक किसी भी घाव के लग जाने पर सर जिसका प्रयोग किया जाता है और वो तुरंत जीवाणुओं के संक्रमण से और उसको आगे बढ़ने से रोकता है सर। किसने इसका आविष्कार किया था सबसे पहले और कब किया था? सर जानकारी नहीं है सर इसे। चलो कोई बात नहीं। आप मुझे बताएंगे कि हमारे यहाँ प्राचीन भारत में गुप्त काल में कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, कुछ ज्योतिषी हुए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर, गुप्त काल में सर जैसा कि वह स्वर्ण काल कहा जाता है विज्ञान और कला के क्षेत्र में, और सर मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाऊंगा, पर सर आपकी आज्ञा हो तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ सर। नहीं, अंदाजा क्यों लगाएं? आपको जानकारी होनी चाहिए सर। उसमें सर जानकारी होनी चाहिए आपको, अंदाजा क्यों? वरा सर जैसा सुनने में आया है वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जो है उस समय के प्रसिद्ध विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले। मिहिर की किसी एक रचना का नाम बताइए। सर सर नहीं जानकारी है। एक ऐसे विद्वान वैज्ञानिक भी हुए हैं, चिकित्सक हुए हैं, जो पशुओं की चिकित्सा पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, खासतौर से हाथियों की चिकित्सा पर एक ग्रंथ लिखा। आपने मेन में पढ़ा होगा। हाँ सर, सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक पांडुरंग स्वामी का नाम सुना है आपने? सर नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। आप हमें ये बताएं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं उसमें? सर ऋग्वेद में सर मंडलों की संख्या 10 है, और सूक्त के बारे में सर मुझे जानकारी नहीं। चलो कोई बात नहीं। उपनिषद किसे कहते हैं? सर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ समीप ले जाने के अर्थ से लगाया जाता है, और जो सर धर्म के समीप ले जाए या मोक्ष के समीप ले जाए वो उपनिषद कहलाता है। और अब एक शब्द तो आपने ठीक रखा उसमें, बाकी के शब्द अपनी तरफ से जोड़ दिया आपने। चलिए कोई बात नहीं। ये नचिकेता का नाम तो खूब सुना होगा, तीसरी क्लास से पढ़ाते हैं बच्चों को। जी सर सुना है। ये नचिकेता की कथा आती है, ये ध्यान है आपको थोड़ी बहुत? कौन से उपनिषद में? सर इसका वर्णन कठोपनिषद में है, और ये यम नचिकेता संवाद के नाम से प्रसिद्ध है उसमें कठोपनिषद। चलिए इसका सारांश क्या है? सर इसका सारांश शरीर की नश्वरता से और उससे है सर। क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं नचिकेता? सर सर अधिक जानकारी नहीं है इसके संबंध में। चलिए कोई बात नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आपने पढ़ा है मेन में और प्री में, सर एक गीत बनाया गया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। क्या आप इससे सहमत हैं? जी सर पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से सहमत हैं आप? बताइए कैसे बिना खड़ग और बिना ढाल के आजादी मिली? एक वाक्य या दो वाक्य में बताइए। सर ये जो है सर वो गांधी जी की जो अहिंसा की और सत्याग्रह की शक्ति को इंगित करता है, और उन्होंने सर निरंतर अहिंसात्मक आंदोलन और सत्याग्रहों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को सर भारत को स्वतंत्र करने के लिए मजबूर किया। तो गांधी जी अकेले ही भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले हुए, और तो कोई और कोई कारण थे ही नहीं? नहीं सर, यह एक बहुत बड़ा सम्मिलित प्रयास था, परंतु सर जैसे अगर कहा जाए कि गांधी, आपके हिसाब से तो यही लग रहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा से ही भारत आजाद हो गया? नहीं सर यह एक बहुत ही बड़ा सम्मिलित प्रयास था, और जिसमें सर बहुत लोगों ने अपने प्राणों की भी आहुति दी, और व्यक्तिगत रूप से यह आंदोलन। आपने बताया कहाँ? चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे बताएंगे संविधान सभा में कुछ समितियां बनी थी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल कितनी समितियों के चेयरमैन थे? सर 2 समितियों के चेयरमैन थे। कौन कौन सी थी? सर प्रांतीय समिति और मूल अधिकार संबंधी समिति। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। थैंक यू। जी सुमित जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सुमित जी, सर ने पूछा था आपसे प्रश्न, थोड़ा सा दूसरे रूप में पूछना चाहता हूं मैं। आपका जो इंजीनियरिंग का ज्ञान है उसका प्रशासन में क्या यूज होगा? सर अभी जैसा कि सर वर्तमान में कोई भी योजना या कार्य है उसमें सर तकनीक का जो फैक्टर है सर वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और उसकी एप्लीकेशन सर आज हर क्षेत्र में है। तो सर मुझे ये लगता है कि इंजीनियरिंग का जो ज्ञान है जो कि तकनीक से संबंधित है उसका प्रयोग प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में यदि किया जाए तो एफिशिएंसी में वृद्धि होगी और पारदर्शिता में वृद्धि होगी, और जो लाभ की मात्रा है आम जन को उसमें वृद्धि होगी। तो लेकिन तकनीक का प्रयोग तो हम आसान बना रहे हैं कि आम आदमी की समझ में आए, आम आदमी उसका यूज कर सके, तो उसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सर निश्चित रूप से सर यह हम ऐसी तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं जो आज लोगों के लिए आसान हो, परंतु सर मेरा ऐसा मानना है कि यदि उसमें थोड़ी सी विशेषज्ञता कोई रखता है तो वो सर यदि वो उस एंड से वह लोगों को लाभान्वित करने की तरफ से है तो उसमें सर उसका निश्चित रूप से लाभ उसको मिलेगा। लैटेरल एंट्री क्या होती है? सॉरी सर। लैटेरल एंट्री सुना है आपने? नहीं सर, रिकॉल नहीं कर सकता। लैटेरल एंट्री वर्ड नहीं सुना आपने? नहीं सर। तो आप तो जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वहीं से जुड़ा है और बहुत चर्चा में है आजकल। सर कुछ इस तरह की बात सुनी है आपने कि निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार अपने क्षेत्र में नियुक्त कर रही है? जी सर। क्या है ये मुद्दा? सर एक जानकारी नहीं है सर इसके संबंध में। अच्छा, आपको इसकी जानकारी नहीं है। चलिए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। आज न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देख रहा था मैं कि दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो 2030 से पेट्रोल डीजल वाहन पूरी तरह से बंद कर देगा और केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलाएगा। जी सर। बताएंगे कौन सा देश है, क्या है पूरा ये मामला? सर ब्रिटेन ने सर ऐसी नीति लागू की है और वह ऐसा देश बनने जा रहा है जो 2030 तक सभी पेट्रोल डीजल और जीवाश्म ईंधन चालित वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंध कर देगा, और केवल सौर ऊर्जा और नई टेक्नोलॉजी जिससे कार्बन इमिशन कम हो उस प्रकार के वाहनों के प्रयोग पर पूर्ण जोर रहेगा। क्या पर्पज है इसके पीछे? सर जैसा कि अभी वर्तमान में सर जलवायु जो परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे हैं जिसमें जो कार्बन इमिशन एक बहुत बड़ा कारण है, और उस कार्बन इमिशन में भी सर जीवाश्म ईंधन का बहुत बड़ा योगदान है। तो सर जैसे जीवाश्म ईंधन को यदि प्रतिस्थापित किया जाएगा जो गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों से, तो निश्चित रूप से सर कार्बन इमिशन कम होगा और जलवायु जो परिवर्तन है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो ग्लोबल समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगी। ओके, ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग दोनों शब्द बड़े चर्चा में रहते हैं, क्या होते हैं ये दोनों शब्द? सर जो पृथ्वी का जो निश्चित तापमान है उसमें यदि वृद्धि होती है तो सर वह ग्लोबल वार्मिंग की श्रेणी में आता है। साथ ही यदि जो नियत तापमान है उस तापमान से कमी दर्ज होती है तो वह ग्लोबल कूलिंग की श्रेणी में आता है। और यदि देखा जाए तो सर सामान्य स्थिति से चाहे वार्मिंग हो या कूलिंग हो, दोनों परिस्थिति सर मानव के लिए और पर्यावरण के लिए लाभप्रद नहीं है। क्या है वो नियत तापमान? सर सर आंकड़े इसके संबंध में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए हमारे देश में क्या काम हुए हैं? सर 91 से सर जैसे जो
सुधारों का जो दौर चला है आर्थिक क्षेत्र में, तो उसमें सर जो उदारीकरण और निजीकरण की जो पॉलिसीज विभिन्न गवर्नमेंट द्वारा निश्चित समय के अंतरालों पे आती रही है, तो बैंकिंग सेक्टर भी सर बैंकिंग सेक्टर के सुधारों में जो सरकार जो है नेशनलाइज बैंकों से अपना स्टॉक कम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है, बैंकों को स्वायत्तता अधिक प्रदान की जा रही है, और साथ ही साथ जो अधिक जो नियामकीय जो चीजें हैं उनमें कमी लाई जा रही है, ताकि बैंकों को स्वायत्तता मिल सके, वह ऋण देने में स्वायत्त हो सके और अर्थव्यवस्था में भी उसके साथ साथ गति मिल सके। आप स्वायत्तता की बात कर रहे हैं बैंकों को, यहाँ तो हमारे देश में आरबीआई कोई स्वायत्तता नहीं है, उसके गवर्नर तक इस्तीफा दे देते हैं, उप गवर्नर चले जाते हैं छोड़ के, सरकार से टकराव हो जाता है, कहाँ स्वायत्तता है सर? जैसा कि सर व्यवस्था है बैंकों को सर कई मामलों में सर बोर्ड के जो निदेशक मंडल के द्वारा एक सीमा तक ऋण स्वीकृत करने में या पॉलिसीज बनाने में काफी हद तक स्वायत्ता है, और जैसा कि सर व्यवस्था है, कुछ गाइडलाइन चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे आरबीआई को हो, उसके दायरे में रहकर ही बैंकों को कार्य करना पड़ता है, जो स्वायत्ता को सर उस हद तक प्रभावित नहीं करता। आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कुछ सरकार से विवाद था। जी क्या इशू था वो? सर जो आरबीआई के पास जो सर आइडल जो लिक्विडिटी थी, वो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो आरबीआई गवर्नमेंट को ट्रांसफर करे, जबकि आरबीआई ऑफिशियल विशेषकर जो उर्जित पटेल जी जो तत्कालीन आरबीआई चेयरमैन थे, उन्होंने वो इसके खिलाफ थे, यह विवाद था। क्यों ऐसा था? सरकार क्यों चाहती थी, क्यों ये उसके खिलाफ? चूंकि सर सरकार का जो मोटो ये रहता है कि जो अर्थव्यवस्था में जो है वो इकोनॉमी में सर फंड का फ्लो बढ़े, इकोनॉमी में सर जैसे जैसे पैसे का प्रवाह बढ़ेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आय का स्तर भी बढ़ेगा। जबकि आरबीआई में सर उनका मुख्य मोटो सर देश की महंगाई को नियंत्रण करने की अंतिम जिम्मेदारी सर आरबीआई पर होती है। तो आरबीआई में हमेशा सर ये चीज होती है कि वह जो रुपये का नियंत्रण है वो उस हद तक रखना चाहते हैं कि महंगाई पर एक हद तक नियंत्रण बना रहे। ओके, ठीक है राज सर। जी राजेश सर। जी सर। जी सुमित जी। सर केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स रहा आपके पास, बीटेक किया आपने। देखिए बताइए, राजनीति में रुचि रखते हैं आप? जी सर। अच्छा, चलिए पहले आपके सब्जेक्ट से ही ले लेते हैं क्वेश्चन। ये एक मिसाइल का परीक्षण हुआ था, क्विक रिएक्शन मिसाइल। जी सर। इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हुआ इसका परीक्षण? हाल ही में सर इसका परीक्षण हुआ है QRSAM नाम से सर, जो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि सर वाहन के द्वारा भी लॉन्च की जा सकती है, और इसके अंतर्गत सर कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट आने के एक रेंज में आने पर यह एक्टिवेट होकर उसको हवा में ही नष्ट कर सकते। अच्छा, परीक्षण कहाँ से हुआ था इसका? सर स्थान के बारे में मुझे जानकारी नहीं। चलिए, अच्छा, एक स्मार्ट सिटी रोड मैप क्या होता है? सर जानकारी नहीं। अच्छा, चलिए, आपने राजनीति में बताया रुचि है। राजस्थान में भी कौन कौन सी जातियां हैं जो आरक्षण की मांग कर रही है? सर वर्तमान में गुर्जर जाति आंदोलनरत है आरक्षण की मांग को लेकर। साथ ही साथ जो है जाट भी सर आरक्षण को लेकर समय समय पर आंदोलन रहते हैं, उनमें भी मांग है आरक्षण को लेकर। और जो मुख्यतः इन दोनों द्वारा ही आरक्षण की मांग है, जाटों द्वारा और गुर्जरों द्वारा भी। जाट समुदाय द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया, अभी कौन से गांव में किया गया? सर स्थान के बारे में जानकारी। अच्छा,
आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, मीणा जाति ने भी अभी आरक्षण की मांग की है और उन्होंने एक तर्क दिया है इसके पीछे। क्या तर्क है वो? सर जानकारी नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि हमारी जनसंख्या बढ़ी है हमारे समुदाय की, तो ये तर्क मान्य है क्या आरक्षण के लिए? सर जहाँ तक आरक्षण का सवाल है तो सर निश्चित रूप से सर जनसंख्या बढ़ने पर अगर आरक्षण की मांग या उसके कोटे में वृद्धि करने की मांग सर उचित नहीं है सर। अच्छा, एक ये बताइए, लोकसभा और राज्यसभा में भी कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? सर लोकसभा में कांग्रेस की सीटें सर 42 है और राज्यसभा में सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। अच्छा, बराक ओबामा जी ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है और बहुत चर्चा में है, नाम क्या है उसका? सर जानकारी नहीं। चलिए, उससे ही एक जुड़ा हुआ प्रश्न है। उन्होंने भारतीय नौकरशाही के बारे में लिखा है कि ये पाखंडी है और बदलाव विरोधी है। कहाँ तक सहमत है आप इस बात से? सर जो उनका कॉन्टेक्स्ट इस परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि जो भारतीय नौकरशाही जो है उपनिवेशकालीन दौर से उस प्रकार से चली आ रही है, परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि उस दौरान सर काफी परिवर्तन हो चुके हैं और निश्चित रूप से सर वर्तमान में भी भारतीय नौकरशाही का जो परिवेश है उसमें परिवर्तन आ रहा है और वह अभी जनता केंद्रित और लोक अभिमुख होने की ओर अग्रसर है। चलिए, उन्होंने उद्योगपतियों के बारे में भी कहा है कि भारत में लाखों लोग बेघर हैं और यहाँ के जो उद्योगपति है वो मुगल जो बादशाह थे उनसे भी ज्यादा ठाट बाट से रहते हैं। कहाँ तक सहमत है इस कथन से? हाँ सर यदि वृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर भारत में ऐसे कई उद्योगपति के उदाहरण है जिन्होंने सर चाहे रतन टाटा का एग्जांपल ले लिया जाए जिन्होंने सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्कूलों के माध्यम से या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है और अन्य बड़े ऐसे उद्योगपति है सर जिन्होंने अपने सामाजिक सरोकार को सर पूर्ण रूप से सर निभाया है, चाहे वो इन्फोसिस के चेयरमैन हो तो उन्होंने भी सर जो धन का एकत्रीकरण किया है उसका जो उपयोग है वो समाज की भलाई के लिए किया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सर निश्चित रूप से उनकी बात पूर्णतः सत्य नहीं ठहरा। चलिए, अच्छा, भारत में अभी सुपर कंप्यूटर कौन कौन से चर्चा में है, नाम बताएंगे उनका? सर एक तो परम सिद्धि करके है भारत में और वर्तमान में एक ही सर मेरे को ध्यान में। अच्छा, सुपर कंप्यूटर की जो चिप होती है वो किस पदार्थ से बनती है? सर जानकारी। अच्छा, एक रैंकिंग आई है अभी वर्ल्ड में, जितने भी सुपर कंप्यूटर पावर वाले देश हैं उनमें भारत की रैंकिंग बताइए, वो बता सकते हैं आप कौन सी रैंकिंग है भारत की? सर भारत की रैंकिंग सर जो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सर भारत में मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में 67 रैंक पर है जो एफिशिएंसी के मामले में। अच्छा, एक जल जीवन मिशन अभी चर्चा में रहा है, इसके बारे में बताइए, क्या है ये जल जीवन मिशन, कब शुरू हुआ? सर जानकारी नहीं। चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा, पानी की बचत कैसे कर सकते हैं हम? भारत में पानी की बहुत कमी कही जाती है, क्या सुझाव दे सकते हैं पानी को बचाने के लिए? सर जो पानी की बचत के लिए सर सबसे उत्तम उपाय तो यही हो सकता है कि उसका संरक्षण, जो बारिश के दौरान जो पानी आता है सर उससे यदि जो भूमिगत जल है उसका रिचार्ज किया जाए, शोक गट्टों का अधिक से अधिक निर्माण किया जाए और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में यह चीज कंपल्सन की जाए कि जो छतों से एकत्र पानी है उससे भूमिगत वाटर का रिचार्ज किया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर गाँवों रोकना में। चाहूंगा मैं आपको। हम संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, चाहे भोजन हो, चाहे जैसे वस्त्र हो, इनके जो फसलें होती है, ठीक है, भोजन खाद्य फसलें और जो कपास होता है,
तो पानी खूब लगता है। और भारत में देखते हैं कि भोजन का बहुत नुकसान किया जाता है, और जो कपड़े हैं उनके ढेर लग रखे हैं, लोग बहुत ज्यादा ही मिसयूज करते हैं इन संसाधनों का। उनको लेकर कुछ सुधार होने चाहिए क्या? निश्चित रूप से सर, भारत जैसे देश में जहाँ आर्थिक विषमता बहुत अधिक है, जहाँ बहुत एक बड़े तबके जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको एक समय का भोजन नहीं मिल पाता है, और कोई ऐसे मतलब कई तबका ऐसा है जो सर इस इन चीजों पर सर आवश्यकता से अधिक खर्च करता है। तो निश्चित रूप से सर इसमें जागरूकता होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, और सरकारी आप कैसे प्रयास करेंगे? सर जैसा कि मैंने बताया सर, अवेयरनेस इसका सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। ये लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है सर, वो उस बर्बादी से सर वो यूज टू है, उनको मतलब उस चीज से इस तरह से यूज टू है कि उनको लगता है कि यह फेंकना नॉर्मल चीज है। यदि उनको जो जो करुणामय स्थिति जो गरीबों की है, जो वैसे लोगों की है जिनको खाना नहीं मिल पाता है, उनसे रूबरू करवाया जाए, तो निश्चित रूप से सर उनके इस आदतों में परिवर्तन आएगा और वो इस पर ध्यान देंगे। जी धन्यवाद। जी ललित सर। जी सुमित जी, सर आपने अपनी हॉबी लिखी है योगा, जी सर। तो क्या होता है योगा? सर योग सर मतलब आत्मा को सर परमात्मा को जोड़ने, परमात्मा से जोड़ने के अर्थ में लिया जाता है, और यदि पारिभाषिक तौर पे देखा जाए तो चित्त वृत्तियों का जो निरोध है व्यक्ति द्वारा, वही योग है। योग की सबसे प्राचीन अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है हमें? सर योग की सबसे प्राचीन अभिव्यक्ति जो पतंजलि के योग दर्शन में है, वहां मिलती है राइट, सर। राइट। उन्होंने अष्टांग योग की बात कही है। जी सर। बता सकते हैं क्या है अष्टांग योग? सर जैसा कि मैंने बताया कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध कहलाता है। तो जो विभिन्न माध्यम है, जो विभिन्न साधन है जिनके द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध क्रमिक रूप से किया जाता है, उसके संबंध में महर्षि पतंजलि द्वारा अष्ट अंगों का प्रतिपादन किया गया था, और उसमें सर प्रकार उसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार उन्होंने योग के बताए थे। ठीक है, धारणा और प्रत्याहार में क्या अंतर है? सर जैसा कि सर मैंने बताया कि यह उन्होंने जो अपनी योग सूत्र में इन विभिन्न माध्यमों का जो प्रतिपादन किया, तो हर इसमें जो अगली जो पद्धति है वो पिछली पद्धति का परिष्कृत रूप है। तो सर जो धारणा है वो प्रत्याहार का एक स्टेप आगे परिष्कृत रूप है, और जैसे जैसे इसमें सर धारणा से प्रत्याहार से धारणा की तरफ बढ़ते हैं, तो मन की शुद्धि होती जाती है और चित्त वृत्तियों का जो है वो आना रुकता है। इनका अर्थ बता पाओगे आप? धारणा का अर्थ क्या है और प्रत्याहार का अर्थ क्या है? सर एग्जैक्ट अर्थ नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, गीता में जो निष्काम कर्म योग की बात कही गई है, क्या वो भी योग का अंग है? जी सर, वह भी एक योग का प्रकार ही है। और स्वामी विवेकानंद ने भी योग की बात कही है। जी सर। बता सकते हैं क्या बोला है उन्होंने योग के बारे में? सर स्वामी विवेकानंद जी भी एक बहुत बड़े कर्म योगी कहलाए जाते हैं, और उनके लिए सर योग जैसा कि मतलब आम जन को जो है वह जीवन स्तर में सुधार भी एक तरह का योग है, लोगों की जीवन शैली में सुधार। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार सर जो पिछड़े हैं, जो वंचित है, उनको उनका स्तर उठाना भी योग का एक प्रकार है। ये राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग बताया इन्होंने। जी सर। इनका बता सकते हैं क्या है? सर एग्जैक्ट नहीं बता। ये बताएं कि अभी जो बाबा रामदेव जो योग करवा रहे हैं वो कौन सा योग है? सर ये जो पतंजलि के जो अष्टांग योग के प्रकारों में से एक सर जो आसन और प्राणायाम है, वर्तमान में बाबा रामदेव जी का जो जोर होता है वो आसन और प्राणायाम, इन 2 विधियों पर अधिक रहता है। इनके योग को हठ योग कहा गया है, हठ योग।
तो हठ योग कहने का कारण बता पाएंगे आप? किनके योग को सर? बाबा रामदेव के योग को। सर हठ योग भी एक योग का प्रकार है। जैसे कि सर योग हर पद्धति का मतलब परिष्कृत रूप है, मतलब अच्छा, अभी इन दिनों एक और योग प्रचलित है, सिद्ध योग। सिद्ध योग के बारे में सुना है आपने? सर सुना है पर जानकारी नहीं। ठीक है, चलिए राजस्थान पे आ जाते हैं। आप नाथद्वारा राजसमंद के हैं। जी सर। नाथद्वारा की कोई विशेष बात बताएं। हाँ सर, नाथद्वारा सर मेवाड़ की जो प्राचीन रियासत का एक भाग है, और श्रीनाथजी मंदिर स्थित होने के कारण पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। साथ ही साथ विभिन्न कलाएं भी जो है, चाहे वो मंदिर से जुड़ी हुई पिछवाई या हवेली संगीत शैली हो, या पास स्थित मोलेला में टेराकोटा की जो कला है उनसे समृद्ध है। तो ये विशेषताएं हैं। श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना? सर श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना महाराणा राज सिंह जी के समय 1680 के करीब हुई थी सर। 1672 से 1680 के बीच। एक कहानी जुड़ी हुई है मंदिर से संबंधित, जी सर। बता पाएंगे? हाँ सर, एक कहानी सर मंदिर की नाथद्वारा में स्थापना को लेकर है कि जब रथ में चलकर आ रहे थे तो रथ का पहिया यहाँ पर इस जमीन के आसपास गड़ गया, तो मंदिर की स्थापना यहाँ होने का ये कारण बताया जाता है। अच्छा, बताएं कि राज संबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर जैसा कि मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा राज सिंह जी के समय निर्मित हुआ था, और आकार में वृहद होने के कारण तत्कालीन समय में समुद्र के नाम से जाना जाता था। तो राज सिंह जी द्वारा निर्मित समुद्र राज समुद्र का अपभ्रंश होकर वर्तमान में यह राज संबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा है? हाँ सर, महाराणा राज सिंह जी का शासनकाल 1652 से लेकर 1680 तक का रहा है। राइट। अच्छा, इस झील की खास बात क्या है, राजसमंद झील की? सर यह मैन मेड सर सेकंड लार्जेस्ट झील है, और जो संगमरमर निर्मित जो 9 चौकी पाल है, और साथ ही सर यहाँ पर प्रसिद्ध गेवर माता का मंदिर है, जो कि एक कहानी भी प्रचलित है कि जो गेवर माता नामक सती है उसके द्वारा इसकी नींव की स्थापना की गई थी। और सर यह अकाल राहत कार्यों के चलते जो महाराणा राज सिंह जी ने की संख्या निर्मित का कराई। कुछ वहां 9 की संख्या का तालमेल है कुछ वहां, जी सर। क्या है? सर यहाँ जो पाल पर प्रसिद्ध 9 चौकी पाल है, वहाँ 9 का सर जो है एक संयोजन विशिष्टता लिए हुए है। वो वहाँ की जो सीढ़ियों की संख्या से लेकर जो फॉर्मेशन उस प्रकार का है 9 का, के इसीलिए वो प्रसिद्ध रूप से 9 चौकी पाल के नाम से जानी जाती है। ओके। अच्छा, दिवेर के युद्ध के बारे में बता सकते हैं? जी सर। बताएं। दिवेर का युद्ध सर मेवाड़ के मैराथन के नाम से प्रसिद्ध है, और जो कि सर मुगल किलेदार तत्कालीन और अमर सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, और यह महाराणा प्रताप के मेवाड़ की जो भूमि को वापस प्राप्त करने के क्षेत्र में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। ओके। अच्छा, अकबर ने किन किन लोगों को राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था? सर अकबर ने सर जलाल खां को भेजा था सर, मान सिंह को भेजा था, भगवंत दास को भेजा था, और अंतिम रूप में सर टोडरमल को भेजा था। गुड, सही आंसर है जी। उपाध्याय सर। हाँ, सुमित जी, अभी आखिरी सवाल मुझे ध्यान आ रहा है कि आपने दिवेर के बारे में बताया कि उसने क्यों भेजा था, कि जो अपना प्रदेश वापस प्राप्त करने के लिए भेजा था। जी। ये युद्ध किया था महाराणा प्रताप ने, तो प्रदेश तो जितना उनके पास हल्दी घाटी के बाद था उतना ही रहा, बड़ा थोड़ी, जिसको और प्राप्त करना चाहते थे।
तो एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना आवश्यक है प्रश्न में जितना पूछा गया है उतना ही बोले आप, है ना। बहुत आपका उत्तर संतुलित होना चाहिए, बहुत वर्णनात्मक ना हो, बहुत ज्यादा ना बोले आप। और जैसे आपको सामान्य ज्ञान बैंक से संबंधित भी और दूसरे पूछे गए, लेटरल एंट्री के बारे में पूछा गया, बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया, तो उस बारे में आप केवल आरबीआई की बात करके हो गए, बाकी और ज्यादा बात आप नहीं कर पाए। जाट समुदाय के अलावा कुछ वर्गों ने आरक्षण की मांग की है, वो नहीं बोल पाए आप। अब इसका मतलब ये है कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं लेकिन गहराई से नहीं पढ़ते, गंभीरता से नहीं पढ़ते, ऐसा लगा मुझे। कुछ एक पत्रिका भी आप प्रतियोगिता से संबंधित कोई पत्रिका वो भी पढ़ें। और एक जो आप बार बार एक तकिया कलाम बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग न करें तो अच्छा रहेगा। आपने धारणा और प्रत्याहार के बारे में आपसे पूछा, आपको धारणा का भी उत्तर सही से मालूम नहीं था और प्रत्याहार का भी मालूम नहीं था, तो अंदाज लगाकर अगर आप बोलना चाहें तो अनुमति लेकर बोले, ठीक है। 8 अंक तो आपने ठीक से बता दिए, लेकिन उनका मतलब धारणा और प्रत्याहार के बीच में अंतर पूछा था आपसे, वो अंतर आप ठीक से बता नहीं पाए। इसी तरह से पॉजिटिव, थोड़ा सा चेहरे पर आपके स्माइल नहीं है, पॉजिटिव आपका जो फेस है पॉजिटिव नजर आना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा लगे कि ये आरएस बनने आया है, इसको छोड़ ही नहीं सकते, ऐसी एक पॉजिटिविटी आपके चेहरे पे, ऐसा भाव, एक सकारात्मक भाव आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, वो चेहरे पे दिख नहीं रहा है। बाकी तो आपको पता है कि कहाँ आप ठीक बोले, कहाँ नहीं बोले, इसका अंदाजा आपको हो गया। तो बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, केवल थोड़ा पॉजिटिविटी लाएं। सब सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है, थोड़ा चेहरे पे पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव हो, थोड़ा एनर्जी लेवल भी ठीक है आपका। बाकी आपको हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी सुमित जी, बिल्कुल सर ने सारी बातें बता दी हैं। थोड़ा सा चेहरे पे हाँ वो उत्साह की कमी मुझे भी दिख रही है, और बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका। बैंक में चूंकि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो इसलिए बैंकिंग से जुड़ा हर छोटा बड़ा पहलू वो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। क्योंकि आप 7 साल 8 साल से बैंक में असिस्टेंट मैनेजर अच्छे पोस्ट पे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू काफी कुछ उसी सेक्टर के ऊपर होगा। तो उससे जुड़ी हुई बातें बहुत अच्छे से तैयार कर लें सारी, और न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल जैसा सर ने कहा कि आपको जानकारियां हैं, लेकिन बहुत कई बार ऐसा लग रहा है कि हेडिंग पढ़ी आपने या जल्दीबाजी में पढ़ा और आगे बढ़ गए। इस नजरिए से पढ़ें कि कोई दूसरा पूछेगा तो उसे हमें बताना है। जी ठीक है, बाकी ओवरऑल लेकिन अच्छा है आपका। थैंक यू। जी राजेश सर। जी सुमित जी, आपका करंट अफेयर्स परिपक्व नहीं है, तैयार नहीं किया आपने, जानकारियां हैं लेकिन सीमित है। स्मार्ट सिटी रोड मैप क्या होता है ये अभी न्यूज में है, और मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ आपने पढ़ा भी होगा लेकिन आप याद नहीं कर पा रहे। और आरक्षण के बारे में पूछा मैंने, कांग्रेस की सीटों के बारे में पूछा है, ठीक है। बाकी बराक ओबामा से जो प्रश्न थे उनके बारे में संतुलित था। बाकी आपका सब्जेक्ट जो रहा है टेक्नोलॉजी, उसमें कंप्यूटर की चिप किससे बनती है आप नहीं बता पाए। सुपर कंप्यूटर के बारे में ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है आपको। एक जल जीवन मिशन अभी बहुत चर्चा में रहा था, और राजस्थान के निवासी हैं हम, तो ठीक है। तो ये जहाँ पर कमियां लगी उनका दूर करें, ठीक है। बाकी शुभकामनाएं है आपको। थैंक यू जी जी सुमित जी, सर। देखें आपकी भाषा शैली, शब्द चयन और आवाज बहुत अच्छी है, तीनों बहुत अच्छे जा रहे हैं। और जैसा कि आपको उपाध्याय सर ने बताया, उत्तर देने में अनुमान की अधिकता लगती है कहीं कहीं, जैसे आप उतनी ही प्रवाह से उन उत्तरों को भी देते हो जो आपको नहीं आते हैं। जैसे आपने योग से संबंधित जो उत्तर दिए हैं वो सारे एक तरह से घालमेल करते हुए प्रतीत हुए हैं, कोई भी उसका संतुलित उत्तर नहीं है। तो अभी को बहुत अच्छा तैयार करिए और अनुमान की अधिकता नहीं रखें, उत्तर भी बड़ा नहीं हो। अगर
जिस शैली का आप उपयोग कर रहे हैं वो शैली अच्छी है, पर अगर उसका उत्तर उस शैली का उपयोग अगर आप अनुमान में भी करेंगे तो सही जगह भी उसका उतना फायदा आपको नहीं हो पाएगा। अभी को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करिए। योग का अर्थ सारे अंगों के, उनके प्रकार, विवेकानंद जी का योग, गीता का योग, वर्तमान में बाबा रामदेव का योग, सिद्ध योग, ये सब आपको पता होने चाहिए। योग आपने लिख दिया, इसका मतलब इसके सभी पक्ष आपके तैयार होने चाहिए। फिर करंट इश्यू आपको बताया जा चुका है। इतिहास पे थोड़ा और काम करें, मुख्यतः आधुनिक भारत, और राजस्थान जीके में क्षेत्रीय ज्ञान आपका अच्छा है, थोड़ा और तो राजस्थान लेवल पर ले जाएं अगली बार, क्योंकि राजस्थानी पूछेंगे अब आपसे। और बाकी ठीक है, बढ़िया है वैसे ओवरऑल। ओके, ऑल द बेस्ट।